हेलो दोस्तों, ऑनलाइन ड्राइंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा कि ये डेकोरेटिव डिज़ाइन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसी का ड्राइंग किस तरह से चित्रकला में बच्चे तैयार करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे चित्रकला में जो डिज़ाइन दिया गया है उसके बिल्कुल सामने एक बॉक्स दिया है। उस बॉक्स के अंदर में HB पेंसिल से जिस तरह से सामने डिज़ाइन दिख रही है बिल्कुल उसकी हुबहू कॉपी पेंसिल शेडिंग से कर रहा हूँ। तो मैं HB पेंसिल को एकदम हल्के हाथों से चला रहा हूँ और डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ। बारी बारी मैं दूसरी डिज़ाइनों की तरफ भी आ रहा हूँ। पहली डिज़ाइन ख़त्म होने के बाद अब दूसरी डिज़ाइन। तो जिस तरह से हमें यहाँ पे दिख रहा है मैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ड्राइंग करने के टाइम पे कुछ ही बातों को ध्यान रखना है कि आपका HB पेंसिल थोड़ा पॉइंटेड हो, साथ में पेंसिल को एकदम हल्के हाथ से कम प्रेशर दे के चलाना है और सिर्फ आप ही को ड्राइंग दिखे उतना ही वज़न आपको डालना है। हल्के हल्के हाथों से ड्राइंग करने से गलतियाँ कम होगी और रबर का इस्तेमाल हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा और चित्रकला का पेपर ख़राब नहीं होगा। तो हमें इस तरह से जिस तरह से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी करना है। तो यहाँ पे मैं जो ड्राइंग मुझे दिख रहा है वैसे ही मैं बारी बारी करके सारे फॉर्म यहाँ पे जितनी भी डिज़ाइन बताई गई है वो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। और सबसे पहले ड्राइंग करने के लिए मैं HB पेंसिल से ही काम कर रहा हूँ और एकदम हल्के हाथों से काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको भी करना है। हमेशा डिज़ाइन बनाने के टाइम पे ध्यान रखना है कि डिज़ाइन कितनी बनानी है, कहाँ बनानी है, कितने माप में बनानी है। तो हमें यहाँ पे ब्लॉक दिया गया था और सामने 4 ड्राइंग दिए गए थे। तो मैंने 4 फॉर्म को हूबहू पेंसिल शेडिंग से तैयार किया है। दूसरे जो 2 फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं वो भी उसके लिए भी बॉक्स दिया गया है। तो ऊपर वाली जो डिज़ाइन है उसी को देखकर मैं नीचे वाले बॉक्स में उसकी कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं HB पेंसिल का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और एकदम हल्के हाथों से जैसा ड्राइंग हमें बताया गया है वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं। हमेशा ड्राइंग का पहला स्टेप ध्यान रखिए, एकदम हल्के हाथों से ही ड्राइंग करें। जब खास करके डिज़ाइन तैयार करनी हो, ऐसे वाले फॉर्म तैयार करने हो, तब तो हमें और सावधानी रखनी पड़ेगी। बार बार इरेजर का इस्तेमाल करने से पेपर ख़राब होता है और हमारी डिज़ाइन ख़राब दिखती है। अब हम लास्ट वाली डिज़ाइन जो हमें यहाँ पे दिखाई गई है उसी का मैं ड्राइंग बना रहा हूँ और किस तरह से ड्राइंग कर रहा हूँ वो आप लोग आराम से देख सकते हैं। अब इसके अंदर ड्राइंग करने के बाद मैं यहाँ पे स्केच पेन की मदद से काम कर रहा हूँ जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने कलरिंग के स्केच पेनों का इस्तेमाल कर पूरा फॉर्म तैयार करने की कोशिश की है जिससे आपको और अच्छे से डिज़ाइन के बारे में समझ में आए। तो डिज़ाइन जितने सुंदर होंगे उतना ही हमारा काम सुंदर लगेगा। और चित्रकला में ऐसे डिज़ाइन कई बार दिए जाते हैं, कपड़ों में कई बार ये डिज़ाइन दिए जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी में भी कई बार ऐसे डिज़ाइन दिए जाते हैं। तो ये डिज़ाइन के फॉर्म के बारे में जानकारी बच्चों के अंदर होना ज़रूरी है। जब स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड होता है तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम लोग कई बार ऐसी डिज़ाइन तैयार करते हैं और ब्लैक बोर्ड को अच्छी तरह से सुंदर तैयार करके हम टीचर को बताते हैं। तो ब्लैक बोर्ड के लिए भी यही डिज़ाइनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और साथ में कलरिंग करोगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन फॉर्म चित्रकला में बच्चों को दिए जाते हैं। तो बच्चे हमेशा उस डिज़ाइन को देखकर प्रैक्टिस करें और अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएं। यहाँ पे जो डिज़ाइन आप लोगों को मैंने पेंसिल की मदद से बनाई थी उसी के ऊपर मैं अलग अलग कलर की स्केच पेन
इस्तेमाल करके आउटलाइन कर रहा हूँ। आउटलाइन करने के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि स्केच पेन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है। एक ही तरह की लाइन आपको पूरे ड्राइंग में दिखनी चाहिए, कम या मोटी नहीं। प्रेशर करने से कई बार स्केच पेन ख़राब ना हो, उसका भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया है। आपको भी ऐसा ही काम करने के लिए अपनी चित्रकला में ऐसे ड्राइंग देखिए और हूबहू बनाकर उसमें कलर कर काम करें। काम करने के बाद इसकी फ़ोटो खींचकर अपने टीचर को ज़रूर दिखाएं, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई का जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो। टीचर आपके पिक्चर का ड्राइंग पूरा देखकर उसमें जो गलतियां है वो ऑनलाइन ही बताएंगे और उससे आपकी कमियां आपको पता चलेगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए। चलो अब मैं अलविदा करता हूं और दूसरे वीडियो की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। तो मेरे वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। कल योगा दिन है तो सबको योगा दिवस की शुभकामना।